नजर खेल से उतरती देखिए, ज्यों अरस नजदीक नजर, यूं करते लैल मीठी रूहों, दिन हुआ अरस फजर। स्वामी जी श्रृंगार ग्रंथ में क्या कहते हैं? नजर खेल से उतरती देखिए, जैसे जैसे परम धाम के नज़दीक नज़दीक होते जाएंगे और वैसे वैसी ब्रह्म आत्मा जो ब्रह्म सृष्टियां हैं उनको इस माया के खेल में रह करके परम धाम की अनुभूति होने लग जाएगी। तो ये दुनिया का खेल सब, ये दुनिया का खेल से उतरती जाएंगे। वो दुनिया का खेल से मतलब नहीं होगा, चाहे वो घर हो, परिवार हो, सगे हो, संबंधी हो, मान हो, प्रतिष्ठा हो, इन चीज़ों से उनको कुछ फर्क नहीं पड़ेगा। त्यों अरस नज़दीक नज़र, जैसे जैसे खेल से दूर हो जाएंगे और वैसे वैसे इनकी नज़र कहाँ होगी? परम धाम में, ध्यान उधर। यूं करते लैल मीठी रूहों, यूं करते मतलब ऐसे करते करते। लैल का मतलब होता है रात्रि, मीठी रूहों यानी कि ब्रह्म सृष्टियों के नज़र से, हृदय से, दिल से, तन से, मन से। और सब लैल का मतलब होता है ये जो ये संसार की लैल यानी कि रात्रि यानी कि माया अंधकार है ना, सब क्या हो जाएगा? मिटी यानी कि मिट जाएगी। दिन हुआ अरस फजर, और जैसे ही संसार की लैल से मिट जाएंगे तो वैसे ही परम धाम यानी कि अरस मतलब परम धाम की, फजर का मतलब होता है उजाला, अपने आप उजाला हो जाएगा हृदय में। और आगे कहते श्री महामती कहे, ईमान इश्क की, शुक्र गरीबी सबर। महामती जी क्या कहते हैं कि ईमान इश्क की, प्रेम में विश्वास लेकर के आइए। परब्रह्म परमात्मा की ईमान और परब्रह्म परमात्मा का प्रेम और परब्रह्म परमात्मा के प्रति ईमान यानी कि विश्वास पाने के लिए क्या करना पड़ेगा? शुक्र, उनको शुक्र करना। यानी शुक्र करने का मतलब होता है थैंक यू, धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद, शुक्रिया। और एक पहले क्या करना पड़ेगा? धन्यवाद 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 धन्यवाद, आपने मनुष्य जीवन दिया, धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद, आपने जैसा भी घर परिवार दिए सब अच्छा दिए, धन्यवाद धन्यवाद, सनातन धर्म में जन्म मिला, धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद, वेजिटेरियन, प्योर वेजिटेरियन है, मांस मछली शराब खाने पीने वाले नहीं है, धन्यवाद धन्यवाद। उसमें भी तारतम मंत्र मिला। भेज तो बहुत है लेकिन तारतम मंत्र मिलना, निजनाम मिलना कोई साधारण बात तो नहीं है ना। तो इसीलिए उसको वो शुक्रिया करना। और गरीबी का मतलब होता है नम्र। गरीबी का मतलब पैसे से गरीबी नहीं, ज्यों ज्यों गरीबी लीजिए साथ में, त्यों त्यों धनी के पाइए बा। जैसे जैसे नम्र, गरीबी का मतलब आपने नम्रता, नम्र होना भी सिखाया है। और सबर का मतलब होता है धैर्य, धैर्य रखना पड़ता है ना, किसी चीज़ के लिए धैर्य रखना पड़ता है। उतावल में हर चीज़ नहीं मिलती है, राज्य को पाने के लिए भी थोड़ा सा धैर्य रखना पड़ता है। तो ये तीन चीज़ अगर होगी तो इन विद रूहें दोस्ती धनी की, दोस्ती हो जाएगी। हमारे दोस्त हो जाएंगे राजी महाराज। जब दोस्त हो जाएंगे तो घूमेंगे फिरेंगे और क्या। और दोस्तों के साथ में तो घुमा फिरा ही जाएगा ना। तो हमारे धनी के साथ में दोस्ती हो जाएगी। प्यार कर सके त्यों कर, इसीलिए जितना हो सके इतना आप, फिर दोस्ती हो जाएगी। तो दोस्ती, जब दोस्ती बढ़ जाती तो प्रेम तो हो ही जाता, फिर प्यार बढ़ जाएगा, प्रेम हो जाएगा। प्रेम आप कर कोई न लेके, बिना धनी काहू न देखे। और प्रेम आप पर, अपने अंदर में प्रेम हो, तो अपने अंदर में अगर प्रेम हो तो किसी के कुछ कहने से कुछ नहीं होता, किसी के कुछ कहने से कुछ नहीं होगा। बिना धनी काहू ना देखे। उनको तो ऐसा होना चाहिए कि धनी के सिवाय, राज्य के सिवाय कुछ भी देखना नहीं है। देखना नहीं मतलब आंख बंद करके चलना नहीं, कहीं ठक्कर लग कर गिर जाएंगे। फिर देखना नहीं है बोल करके, अगर मैंने बोल दिया आंख मुंद करके चलेंगे तो गिर जाएंगे। मतलब संसार में आंखें खोल करके भी अंतर की आत्मा की आंखों से परम धाम में परब्रह्म परमात्मा का दर्शन करना है। और प्रेम राखे धनी को संग। और एक बात, प्रेम ही धनी के साथ रख सकता है।
कहेंगे कोई ज्ञान रख सकता है, नहीं। कोई कहेंगे कि नहीं नहीं मेरे पास शरीर में बहुत ताकत है, ये शरीर में ताकत है तो ताकत या शक्ति के कारण मैं रहूँगा धनी के साथ, नहीं। मेरे पास सत्ता है, मैं मंत्री हूँ, प्रधानमंत्री हो या दुनिया का राजा भी बन जाए तो भी राज्य के नहीं हो सकते जब तक प्रेम नहीं होगा। इसलिए प्रेम तो रखना ही पड़ेगा, प्रेम होना ही चाहिए। अपनों भी ना देखे अंग, अपने शरीर को भी से भी मोह किए बगैर केवल राजी 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 कृष्णा कृष्णा करते रहेंगे और उन्हीं की दोस्ती परब्रह्म परमात्मा श्री कृष्ण के साथ होगी। जैसे मैं आज कब कह रहा था, शायद सुबेरे कह रहा था ना, कि जब हिमालय में जाकर के बैठ जाते हैं, स्नान तो करते हैं, चलिए वो थोड़ा मानसिक रूप से वो होने के लिए, नहीं कपड़े अब वही पहन के सोना और वही पहन कर जगना, ऐसा नहीं होता है। सोए हुए कपड़े पहन करके ध्यान पूजा पाठ करने से मन में शांति नहीं होती, नया कपड़ा चाहिए ही चाहिए। तो लेकिन मैंने मजाक मजाक में क्या कहा, 45 दिन तक वही धोती कुर्ता पहनते रहेंगे, क्या फ़र्क पड़ जाएगा हिमालय में बैठेंगे तो, बोला था ना। लेकिन एक तन की शुद्धि भी होना ज़रूरी है और ये बाह्य जो वस्त्र वगैरह इसकी भी शुद्धता ध्यान रखना बहुत ज़रूरी है। लेकिन जब अवस्था ऐसी आ जाएगी तो उस समय में न वस्त्र, न आभूषण, न तन, न मन, न धन, न कुछ भी शुद्धि नहीं रहेगी, केवल राज्य 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 के अलावा कुछ नहीं होगा। अपने अंगों को भी देखेंगी नहीं वो। प्रेम आत्म दृष्टि न छोड़े। और प्रेम क्या होता है, प्रेम हमारे अंदर में अगर आ जाएगा ना तो ये आत्मा की दृष्टि खुल जाएगी और ये प्रेम के कारण ही आत्मा की दृष्टि खुले, आत्मा की दृष्टि तो फिर आत्मा की दृष्टि खुल जाएगी तो राज जी महाराज के दर्शन। प्रेम बाहर दृष्टि न जोड़े, और प्रेम आ जाएगा तो क्या, तो बाहर की दुनिया के लोगों के साथ जोड़ेगा नहीं। प्रेम पिया के चित्त सु न मोड़े, और प्रेम परब्रह्म परमात्मा के चित्त मतलब साथ में चित्त नहीं मोड़ेंगे। यानी कि प्रेम पिया ले चित्त सो न मोड़े। अगर प्रेम आ जाएगा ना तो परमात्मा हमारे पिया है, हमारे धनी, हमारे मालिक है, राज्य महाराज हैं, उसमें एक बार चित्त लग जाए तो चित्त कभी मोड़ेगा ही नहीं। प्रेम आने के बाद चित्त वहीं लगा रहेगा। प्रेम और सब सबन सो तोड़े, प्रेम क्या कर देगा, सबसे तोड़ देगा और परमात्मा से जोड़ देगा, संसार से फोड़ देगा, है ना। और खेतों में धान बोने से पहले, गन्ने के वो रोपने से पहले उसको गोड़ देगा, यही बोले में। तो कहने का मतलब होता है सांप से नाता तोड़ने के बाद परमात्मा के साथ नाता जुड़ जाता है, इधर तब टूट जाता है। इसका मतलब ये नहीं कि यहाँ से नाता सब रिश्ते नाते छोड़ना शुरू करें। जितना जाप करेंगे अपने आप छूट जाएगा। सबके साथ हाय हेलो प्रणाम करते हुए भी ध्यान केवल राज्य महाराज के चरणों में ही रहेगा। इसका भावार्थ यही है। 1 चौपाई, 2 चौपाई, 3, 4 चौपाई हो गया आज।